हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 86 करेंगे। जीवन की मौलिक इकाई रिवीजन है इसका। कोशिका कोशिका सभी जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका की संरचना, हर कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली यह कोशिका की सबसे भारी परत है जो इसे आकार देती है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य है तथा यह कुछ ही पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है। पदार्थों का यह आवागमन कोशिका के भीतर और बाहर उपस्थित पदार्थों की भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण होता है। इस क्रिया को विषरण, गैसों का आदान प्रदान और प्रासरण, द्रवों का आदान प्रदान कहते हैं। यानी वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है, यानी कुछ जो जरूरी पदार्थ हैं उनको जाने देती है अंदर और बाहर। विभिन्न प्रकार के विलयनों का कोशिका पर प्रभाव। जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा कम सांद्र हो, अल्पप्रासरी विलयन, कोशिका फूल जाएगी। जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा अधिक सांद्र हो, अति प्रासरी, तो विलयन में कोशिका सिकुड़ जाएगी। जैसे काढ़े नमक के घोल में या चाशनी घोल में डाल दें हम अंगूर को तो सिकुड़ जाता है। जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर जितना ही सांद्र हो तो समप्रासरी विलयन कहते हैं। कोशिका में कोई अंतर नहीं होता। कोशिका भित्ति है, केवल पौधों में पाई जाती है और यह सेलुलोज से बनी होती है। जीव द्रव्य कुंचन, प्रासरण के दौरान कोशिका में से पानी की हानि होना जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। इसके कारण कोशिका के भीतर की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है। पादप कोशिका अपनी कोशिका भित्ति कारण बाहरी माध्यम में हो रहे बदलाव को जंतु कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से सहन कर सकती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न 1, 2 और 3 के लिए 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है, दूसरा कारण आर। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ए, बी, सी और डी से करें। ए तब देंगे जब ए और आर दोनों सत्य हों और आर अभिकथन की सही व्याख्या हो। बी देंगे जब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या है नहीं है नहीं है लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ वही लिख रखा है सही व्याख्या। सी तब देंगे ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी तब देंगे ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो अभिकथन ए है, एक कोशिका अल्पप्रासरी विलयन में फूल जाती है। ठीक है, तो भाई अल्पप्रासी में तो फूलेगी, ये भी राइट होगा। अल्पप्रासरी विलयन कोशिका के भीतर की अपेक्षा कम सांद्र होता है। ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। प्रश्न 2 है, अभिकथन ए, पादप कोशिका बाहरी माध्यम में हो रहे बदलावों को जंतु कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से सहन कर लेती है। ये हमारा राइट है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ये भी राइट है। उसका आंसर भी ए है क्योंकि कारण इनके सही हैं दोनों के। प्रश्न 3 है, कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, ये हमारा राइट है। सभी पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है, ये रॉन्ग है। तो पहला राइट, दूसरा रॉन्ग, तो आंसर होगा इसका सी। ठीक है, प्रश्न 4 देखते हैं। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी क्यों पाई जाती है? क्योंकि पादप कोशिका को ज़्यादा मजबूती की आवश्यकता होती है, इसलिए कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। क्योंकि पौधे मूवमेंट नहीं कर सकते तो एक जगह पे खड़े रहते हैं, तो उन्हें कोशिका भित्ति ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, प्रश्न 5, कुछ सूखी किशमिश को पहले पानी में फिर चीनी के साथ घोल में रखा गया, किशमिश पर निम्नलिखित प्रभाव होगा। अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। तो पहले तो फूल जाएगी, ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो किशमिश के अंदर चला जाएगा। फिर वो सिकुड़ जाएगी क्योंकि चीनी का सांद्र घोल है। ठीक है, इसलिए तो आंसर हमारा हो गया दूसरा, फूलना और सिकुड़ना। तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट